अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। अगर आपको पीडीएम के जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि आपको एक महीना पहले इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो सिर्फ इसकी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन वो नया कानून तो नहीं बना सकते, वो पार्लियामेंट का काम है। नून लीग सेनेट इलेक्शन के लिए शो ऑफ हैंड्स की हामी, लेकिन कबल अज वक्त इंतखाब की मुखालफत कर दी। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को पीडीएम का खौफ नहीं, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि सेनेट इलेक्शन एक माह पहले करवाने पड़ रहे हैं। इस तरह गिरती हुई हुकूमत नहीं बचाई जा सकती। कहती हैं जाती मफादात के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ने या फिर सेनेट इलेक्शन पर ऑर्डिनेंस लाने की इजाजत नहीं देंगे। शो ऑफ हैंड्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, नया कानून तो नहीं बना सकती। 500 सीटों पर जिमनी इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। आप इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो हम भी चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे रहेंगे। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की हुकूमत को ललकार, बोली कुत्तों से खेलना आसान और इदारों से खेलना खतरनाक है। जाली हुकूमत के साथ बात करने का वक्त गुजर गया, अब इन्हें घर जाना होगा। मरियम नवाज ने जज अरशद मलिक की मजीद वीडियोस लीक करने का इशारा दे दिया। कहा जज अरशद मलिक वफात पा चुके हैं, लेकिन वीडियोस कभी दफन नहीं होती। मियां साहब जब मुनासिब समझेंगे उन्हें इस्तेमाल करेंगे। पार्लियामेंट में तहरीरी तौर पे एनआरओ मांगा, वो नहीं मिला तो सड़कों पे निकल आए, धांधली का शोर भी मचाते हैं। और धांधली के रोकथाम और पैसे के इस्तेमाल को रोकने की बात होती है तो उससे भी गिला करते हैं। धांधली का शोर मचाते हैं और सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड पर एतराज भी करते हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का अपोजिशन पर एतराज। कहा वज़ीर आज़म सेनेट इंतखाबात शफ़ाफ बनाना चाहते हैं। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में तहरीरी तौर पर एनआरओ मांगा, नहीं दिया गया तो सड़कों पर आ गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि शो ऑफ हैंड से सेनेट इलेक्शन करवाने की इजाजत मिल गई तो ये बड़ा इनकलाब होगा, इससे धांधली खत्म हो जाएगी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा मौलाना और मरियम दोनों सेनेट के शफाफ इंतखाबात से परेशान हैं। साफ जाहिर है ये दोनों गठजोड़ और करप्शन ज्यादा छांगा मांगा इलेक्शन चाहते हैं। मरियम और बिलावल दिल पशोरी करने के लिए गुड्डा गुड्डी खेल रहे हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का तबसरा, बोली अपोजिशन जिस रोज इस्तीफे देगी उसी रोज हमारे साथ राबितों में मौजूद रहनुमाओं की रूनुमाई करके इन्हें सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली किसी सूरत तहलील नहीं करेगी। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान बोले अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में मुमकिन शिकस्त से बौखलाहट का शिकार है। पीडीएम के अंदरूनी इंतशार को छुपाने की हर तदबीर नाकाम होगी। किसी भी मौके पर एमक्यूएम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की एमक्यूएम पाकिस्तान को गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत में शामिल करने की यकीन दहानी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी सेनेट इलेक्शन में वजीर आजम को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। कराची के मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर गौर। मुत्तहिदा वफ़द ने लापता सियासी कारकुनान और मुकदमात का मामला उठा दिया। वफ़द में अमीनुल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ हैदर अब्बास रिजवी भी शामिल थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अफगान अमन अमल और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में मजीद शिद्दत। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद अमवात के लिहाज से खतरनाक तरीन शहर बन गए। कराची में मस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 16% से बढ़ गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क में 2545 नए मरीजों का इजाफा हुआ। 71 मरीजों की जानें चली गईं। फॉल केसेस की तादाद 43,000 के करीब। कोरोना के बढ़ते खतरे के पेश नजर सिंध हुकूमत का सूबे भर में दीनी मदारिस बंद करने का फैसला।
वजीर आजम इमरान खान से UNDP की डिजिटल गवर्नेंस से मुतालिक वक्त की मुलाकात, नादरा एहसास प्रोग्राम, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और सरमाकारी बोर्ड को डिजिटल करने से मुतालिक ब्रीफिंग। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और तरक्यात का इजलास को बताया गया कि कमर्शियल बैंकों ने मुल्क भर में 7,500 से ज्यादा शाखों में कर्जे देने शुरू कर दिए। स्टेट बैंक ने शहरियों के लिए शिकायत पोर्टल भी बना लिया। कौमी राब्ता कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का भी इजलास। वजीर आजम की SMEs के फरोग के लिए मुकर्रर अहदाफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। मुल्जिमान डॉक्टर डिनशा और जमील बलोच की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस सुमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि 20 माह से एक शख्स जेल में है मगर मरकजी किरदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जस्टिस सजाद अली शाह ने नैब के रवैये को जानिबदार करार दे दिया। बोले, चेयरमैन और हुक्काम के अलावा नैब की तारीफ कौन करता है? नैब की वजह से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। अदालत ने नैब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से 2 हफ्ते में पॉलिसी मांग ली। केस में पेशरफ न होने पर आइंदा समाअत में चेयरमैन नैब को पेश होने की हिदायत। कौमी एहतसाब ब्यूरो में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के काम को मजीद मौसर बनाने के लिए CIT निज़ाम कायम। सालाना कारकर्दगी जांचने और उसे मजीद बेहतर बनाने के लिए जामे मयारी ग्रेडिंग सिस्टम भी शुरू। चेयरमैन नैब की DGs को सियासतदान, ताजिर, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम अफराद की इज्जत नफ्स का ख्याल रखने की हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, नैब अफसरान मुल्क से बदउनवानी के खात्मे को अपना कौमी फरीजा समझते हैं। नैब अफसरान का ताल्लुक सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। वज़ीर आला पंजाब की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। इमाराती सदर शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान को चोलिस्तान और रहीम यार खान में दी गई अराजी की लीज में मजीद तोसी देने की मंजूरी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अराजी के उसूल के लिए 5 अरब रुपए का कर्ज देने की भी मंजूरी। पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और बैंकों के कंसोर्शियम के दरमियान 100 अरब रुपए की फाइनेंसिंग के मुआहदे। वज़ीर आला पंजाब का सूबे को एनर्जी की पैदावार में खुद कफील बनाने का अज़्म। की दिफाई सलाहियत में एक और अहम इजाफा। कराची नेवी डॉकयार्ड में PNS तबूक की बहरी बेड़े में बाकायदा शमूलियत। जदीद हथियारों और दिफाई निज़ाम से लैस PNS तबूक मुतादिद ऑपरेशन अंजाम देने, हेलीकॉप्टर और ड्रोन ले जाने की सलाहियत रखता है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कहा कि नए जदीद जंगी जहाज से मुल्क की बहरी कुव्वत मजीद मजबूत होगी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $1 अरब की दूसरी किस्त वापस कर दी। पाकिस्तान $1 अरब की तीसरी किस्त आइंदा साल जनवरी में अदा करेगा। सऊदी अरब को कर्ज की वापसी में देरीना दोस्त चीन ने मदद की। भारतीय वजीर आजम का नवाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। नरेंद्र मोदी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए लिखा, 2015 में आपके वालिदा से मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान वो बड़ी शफकत से पेश आईं। भारतीय हाई कमिश्नर ने मरियम नवाज को ताज़ियती खत पहुंचा दिया। मुल्क भर में कहीं बर्फ की सफेद चादर तो कहीं ठंडी हवाओं का राज। कोयटा में कड़ाके की सर्दी, पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा गिरा। स्वात की तहसील बहरीन में बर्फानी तोदा गिरने की वीडियो सामने आ गई। कराची में भी साइबेरियन हवाओं ने डेरे डाल दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। जुमे को पारा 7 डिग्री तक गिर जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शहर में सर्दी की लहर में शिद्दत अगले 3 रोज तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर कर दिया।